हेलो स्टूडेंट्स, एनपीओ में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड आपको रिसीट पेमेंट दिया 31 मार्च 2017 का। अगर आपके बुक में क्वेश्चन ना हो तो आपको हम पीडीएफ दे देंगे, उससे आप क्वेश्चन नोट कर लेना। देखो, लिखता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। हम लोग को 2017 का बनाना है। यहाँ भी आप देखो सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, 15, 16, 16, 17 और 17, 18। हम लोग का ये 16, 17 हमारा करेंट ईयर है। नीचे लिखता देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। 500 मेंबर हैं, हर कोई एनुअली 50 रुपए देते हैं, यानी पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 25,000। 500 मेंबर 50 रुपए करके एनुअली देते हैं, यानी 25,000 रुपए हर साल सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिलना चाहिए। ये सब्सक्रिप्शन हम लोग इनकम में लिखेंगे, यानी इनकम में आउटर कॉलम में किसी भी हाल में 25,000 ही जाना चाहिए। फिर लिखता है 500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-16, यानी 15-16 मतलब पिछले साल का। तो लिखता पिछले साल का स्टिल इन एरियर है 500 रुपया, यानी पिछले साल का अभी तक 500 रुपया मिलना बाकी है। ठीक है, और देखो पिछले साल का 400 मिला भी है, तो 400 मिला और उसके बाद भी लिख रहा है 500 मिलना बाकी है। इसका मतलब है पिछले साल 900 रुपया मिलना बाकी रहा होगा, क्योंकि 400 मिलने के बाद भी 500 बाकी है। इसका मतलब जरूर 900 रुपया बाकी रहा होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे इसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग 900 रुपया बाकी था, इसमें से 400 मिल गया, 500 स्टिल बाकी है, और जो स्टिल बाकी है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी एसेट्स में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16 का 500 रुपया स्टिल मिलना बाकी है, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। उसके बाद देखो करंट ईयर का मिला है 20,500, तो ये हम लोग इनकम में लिखेंगे। तो करंट ईयर का मिला है 20,500, हर साल 25,000 मिलना चाहिए, इसका मतलब 4,500 मिलना बाकी रह गया। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 4,500, और ये 4,500 यहाँ बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स में करंट ईयर का लिखेंगे। तो 15-16 का था 500 और 16-17 का हो गया 4,500, जोड़ के हो गया 5,000। अब देखो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 600, तो ये करंट ईयर एडवांस मिला, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। अब आज एक स्टूडेंट हमसे पूछा कि सर ये एडवांस जो है हम लोग करंट ईयर वाले सब्सक्रिप्शन में यहां माइनस क्यों नहीं किए। तो देखो सिंपल सा बात है कि हम लोग ये वाला ले रहे हैं, बीच वाला 2016-17 का, तो इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इंक्लूडेड है ही नहीं, तो माइनस क्यों करेंगे। जब हम लोग को टोटल दिया रहता है तो उसमें वो इंक्लूडेड होता है, तो हम लोग पिछले साल का करंट ईयर का एडवांस माइनस करते हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। लेकिन इस 20,500 में न पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है, न करंट ईयर का एडवांस जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों माइनस हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए 20,500 यहां डायरेक्टली लिख दिए। हर साल मिलना चाहिए 25,000, तो 4,500 मिलना बाकी रह गया। ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हो गया, और जो एडवांस मिला 600 वो इधर लायबिलिटी में लिख देंगे। और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। अब लिखता है 1,000 फॉर सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, सैलरी का 1,000 देना बाकी है, तो ये लायबिलिटी है। इधर लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000। सैलरीज देखो दिए हैं 4,500, तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज 5,500 दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज 5,500 और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 1,000, तो हो जाएगा 6,500। फिर लिखता बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट ₹50,000, यानी बिल्डिंग हमारे पास पहले से है 50,000 का, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखेंगे 50,000। और फिर इस पे डेप्रिसिएशन देने बोला, देखो करंट ईयर में 5% पर एनम, तो 50,000 का बिल्डिंग पहले से था, 5% डेप्रिसिएशन हो गया, तो बाहर चला गया 47,500। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये यहाँ एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से। फिर लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड फॉर 5 मंथ्स, इसका मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पे मिलना बाकी है। देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं हम लोग 20,000 का, तो ये हमारा एसेट्स है, इसको एसेट्स में लिख देंगे 20,000 का इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन यहाँ लिख रहा है 12% इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस पर 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नीचे लिख रहा 5 महीने का मिलना बाकी है, तो 20,000 का 12% 5 महीने के लिए होता है 1,000।
यानी 1000 इंटरेस्ट अक्रूड है, मिलना बाकी है, और जो अक्रूड है वो एसेट्स में लिखेंगे। और ये इनकम अगर पहले से इंटरेस्ट दिया होगा तो इनकम में उसमें जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पहले से कोई इंटरेस्ट देखो रिसीट साइड नहीं दिया हुआ है, तो यही अक्रूड इंटरेस्ट हम लोग इनकम में लिख देंगे। मान लो पहले से दिया रहता 500 मिला है, तो उस 500 में और 1000 अक्रूड के नाम से जोड़ते हैं। यहाँ पहले से कुछ नहीं था तो सिर्फ अक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे। अब सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, तो स्टार्टिंग से देखो ओपनिंग बैलेंस बीडी जो है ये ओपनिंग कैश, डोनेशन इनकम में जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट भी इनकम में जाएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर भी इनकम में जाएगा। सैलरीज का काम हो गया, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर है, न्यूज़पेपर भी एक्सपेंडिचर है, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी एक्सपेंडिचर है, चैरिटी भी एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट्स का काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी एक्सपेंडिचर है, और बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग कैश, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। और कुछ है नहीं, तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे तो सरप्लस आएगा 21,150। ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस किए तो कैपिटल फंड आ गया 51,925। बैलेंस शीट बनाए तो ये बैलेंस शीट बराबर आ गया। अब देखते हैं इस 36 नंबर क्वेश्चन को। इसमें ध्यान दो, ये सब्सक्रिप्शन यहाँ भी 3 साल का दिया है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट नया है, ध्यान से पढ़ो। लिखता द क्लब हैज 600 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। क्लब के पास 600 मेंबर है और हर कोई एनुअली 100 रुपया देते हैं, यानी 60,000 सब्सक्रिप्शन का मिलना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट नया है, ये अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं था। लिखता इन 2011-12 यानी पिछले साल, क्योंकि हम लोग का साल है देखो 12-13, तो इन 2011-12 यानी पिछले साल 10 members had paid their subscription for 2012-13 as well। यानी पिछले साल 10 मेंबर लोग 100 रुपया करके एडवांस दिए थे करेंट ईयर के लिए। यानी पिछले साल 10 मेंबर्स का एडवांस है, और 10 मेंबर्स का एडवांस है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है 100 रुपया, यानी 1000 रुपया पिछले साल एडवांस था। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से हम लोग 1000 लायबिलिटी में लिख देंगे। अब देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है 56,200, तो 56,200 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है। पिछले साल जो एडवांस मिला था वो करंट ईयर के लिए मिला था, तो उसको यहाँ हम लोग ऐड कर देंगे जो पिछले साल का एडवांस था, तो हो गया 57,200। अब 600 मेंबर है और हर कोई 100 रुपया देते हैं, तो पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 60,000, यानी पूरे साल भर का इनकम होगा 60,000। 600 मेंबर 100 रुपया करके, तो 60,000 मिलना चाहिए था, 57,200 मिला, यानी 2,800 अभी मिलना बाकी रह गया। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 2,800, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में यहाँ एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से हम लोग 2,800 लिख देंगे। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिला 3,000, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया 3,000। अगले साल के लिए देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है 2,000, तो ये अगले साल के लिए जो एडवांस मिला ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। उसके बाद देखो बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2013 है 3600, यानी करंट ईयर में 3600 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है। तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से लिख देंगे। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 3600 करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट्स में आ गया। अब देखो स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे कितना थे, तो देखो स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग खरीदे थे 18,000 का, जिसमें से 3600 का हम लोग का बचा हुआ है। ओपनिंग में कोई बैलेंस दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब पहले से कोई बैलेंस नहीं था। तो स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे 18,000, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो कंज्यूम निकल गया 14,400। ओपनिंग बैलेंस दिया रहता तो उसको ऐड कर देते, हम लोग करते थे ओपनिंग स्टॉक जोड़ते थे, क्लोजिंग घटाते थे। यहाँ ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, सिर्फ क्लोजिंग था, तो क्लोजिंग घटा दिए तो कंज्यूम निकल गया। फिर लिखता क्लब के पास बिल्डिंग था 1,20,000 का और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था 30,000 का 1 अप्रैल 2012 को। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये बिल्डिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट्स में लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे बिल्डिंग 1,20,000 एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 30,000। अब बिल्डिंग पहले से था, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में यानी पहले से, तो पहले से हमारे पास बिल्डिंग था 1,20,000 का, और पेमेंट साइड देख रहे हैं बिल्डिंग 60,000 का और नया खरीदे। तो बिल्डिंग पहले से था 1,20,000, 60,000 और खरीदे, तो अब हम लोग का बैलेंस शीट में नया बैलेंस शीट में बिल्डिंग चला जाएगा 1,80,000।
ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कोई खरीदे बेचे नहीं है, तो ओपनिंग में था 30,000, तो वो आज भी होगा, तो क्लोजिंग में भी लिख देंगे 30,000, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं दिया हुआ है। अब सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, तो स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले है कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन का काम हम लोग कर लिए। प्राइज फंड लाइबिलिटी में जाएगा, और जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये उसमें से माइनस कर देंगे। उसी तरह चैरिटी फंड भी लाइबिलिटी में जाएगा, और जो चैरिटी गिवन है वो भी उसमें से माइनस कर देंगे। प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स इनकम में लिखेंगे। सेल ऑफ वेस्ट पेपर भी इनकम में लिखेंगे। इंडोमेंट फंड और लेगेसीज को कैपिटलाइज करेंगे, तो आप कैपिटल फंड में जोड़ देना। उसके बाद देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है ओपनिंग का, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखेंगे। सैलरीज एक्सपेंडिचर में जाएगा। ड्रामा एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स मटेरियल का काम हो गया। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड चैरिटी गिवन का काम हो गया। म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर में जाएगा। अपकीप ऑफ लैंड भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। बिल्डिंग खरीदेंगे तो एसेट्स में हम लोग लिख दिए। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे, और कुछ नहीं है तो अब आंसर आ जाएगा। तो देखो सरप्लस हम लोग का अब आ जाएगा, टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे। सरप्लस आया 30,500, कैपिटल फंड आया हम लोग का 1,46,600। बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट का टोटल आया 2,34,000। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।